स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। ठीक है, यानी कि इन तीन सेक्टर की कंपेयरिंग आपस में कैसे हो रही है। देखिए, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राथमिक ना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का जो हम उत्पादन कर रहे हैं, इनमें क्या है, द थ्री सेक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। इन तीनों सेक्टरों में लार्ज नंबर ना इन तीनों सेक्टरों में पीपल वर्किंग, लोग बहुत अधिक संख्या में काम कर रहे हैं। देयरफॉर इस प्रकार इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल। देखिए, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हाउ मच यानी कितने लोग ना कितने लोग कितनी सेवाओं का उत्पादन करते हैं इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात कर लें तो इसमें देखिए बहुत सारे लेबर्स होते हैं ना, लैंड ओनर होते हैं, वुमेन्स होती हैं, मेंस होते हैं, चाइल्ड होते हैं। तो एक तरह से बहुत सारे वर्कर्स इसमें काम करते हैं। अगर बात करें इंडस्ट्री की, ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें देखेंगे आप तो बहुत सारे लेबर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारे इकोनॉमी को ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारे इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। There could be one or more sector which are dominant in terms of total production and employment। यानी कि यहाँ पर one more sector ना, there could be one or more यानी एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक क्षेत्र क्या करते हैं, इनकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है, टोटल उत्पाद होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट टोटल रोजगार होता है, while other sector are relatively small in size। यानी एक दूसरे को ये एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ डू वी काउंट यानी हम गणना कैसे करते हैं। ठीक है, हम गणना कैसे करते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं। नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और टोटल प्रोडक्शन यानी टोटल उत्पाद हर एक सेक्टर के हर एक क्षेत्र के टोटल प्रोडक्ट को कैसे हम गणना करते हैं। ये विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड, यानी कि थाउजेंड्स यानी हम देखते हैं कि हजारों वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो यू माइट थिंक, आपने सोचा होगा, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, कि यह गणना करना असंभव है। नॉट ओनली वुड टास्क द इनॉर्मस, यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन एड कार्स। ठीक है, ये देखते हैं हम कैसे इसकी गणना करते हैं। ध्यान से देखिए, कहने मतलब यू माइट आल्सो वंडर यानी कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि हाउ कैसी वी कैन ऐड यानी हम कार की गणना कर लेते हैं, एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स। ठीक है, यानी कील फर्नीचर लकड़ी कार, ये सब गणना हम कैसे कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू मेक सेंस ना, ये सारी चीज़ों की गणना हम आसानी से कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास जो फर्म कार बनाती हो, ठीक है, जो कंपनी कार बनाती हो, तो उस कंपनी के पास तो कार का डाटा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज एक एक मान लेते हैं, एक कंपनी अगर 100 कार बनाए, ठीक है, अगर टोटल मान लीजिए 50 कंपनी है, तो 50 कंपनी कितनी कार बना देगी, तो 50 गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर एक चीज़ का हम वैल्यू भी जान सकते हैं। तो अब यहाँ हम देखिए क्या है, यू आर राइट इन थिंकिंग, यानी कि आप सही सोच रहे हो कि ये गणना हम कैसे करते हैं। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, यानी कि यह समस्या, अर्थशास्त्रियों ने ये सजेस्ट किया है कि इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरत क्या है, दैट की वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग टू एक्चुअल नंबर्स। यानी इन संख्याओं की अकाउंटिंग, ठीक है, इन संख्याओं की अकाउंटिंग अकाउंटिंग इसकी इन संख्याओं की अकाउंटिंग से मतलब नहीं है, मतलब किसे है, एक्चुअल नंबर फॉर एग्जांपल, यानी कि उनकी वैल्यू से इसका मतलब है। जैसे इफ 10,000 kg of wheat is sold as RS 8 पर केजी, यानी कि 1000 किलो गेहूँ है जो 8 रुपये पर केजी बिका। द वैल्यू ऑफ व्हीट कितना हो गया, 80,000 हो गया। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स 10 पर कोकोनट मिल, तो ये कोकोनट की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 हो गई।
Similarly, the value of goods and services in three sectors are calculated and then add up. यानी इस प्रकार से हम सारी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, यानी तीनों क्षेत्रों में हम गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की गणना आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। ठीक है, याद रखना क्या रखा, देयर इज वन, यहाँ पर वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, एक सावधानी भी आपको बरतनी है। क्या करना है, नॉट एवरी गुड फॉर सर्विस, यानी कि नॉट एवरी गुड फॉर सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। यानी ये कोई गणना नहीं है कि मतलब हम प्रत्येक वस्तु को अगर उत्पादित कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसकी गणना ही की जाए। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इसको हम अंतिम रूप में, ठीक है, अंतिम तौर पर इसकी जो वैल्यू होगी उससे भी पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे अब हम मान लीजिए वीट का उत्पादन करते हैं, ठीक है, वीट का हमने उत्पादन किया, तो वीट इज प्रिपेयरिंग, ठीक है, वीट इज प्रिपेयरिंग आफ्टर 6 मंथ या 5 मंथ ना, 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने में हमारा वीट क्या होता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 5 to 6 मंथ में अगर ये तैयार हुआ तो अब इसकी टोटल कास्ट है, ठीक है, टोटल कास्ट, उसके बाद इसकी टोटल वैल्यू, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, फाइनल होगी ना। ये टोटल कास्ट हमने कितना खर्च किया, उसका टोटल वैल्यू हमने कितना पाया, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस हो जाएगी। देखिए, टेक फॉर इंस्टेंस, फॉर उदाहरण के लिए हम लेते हैं, ए फार्मर, एक किसान, हु सेल, जो बेचता है गेहूं, वीट, हु सेल वीट टू फ्लोर मिल फॉर 8 पर केजी। देखिए, एक किसान है ना, एक किसान क्या किया, सेल कर दिया अपने गेहूं को आटा मिल को 8 पर केजी के हिसाब से उसने सेल कर दिया। अब उसको गेहूं की वैल्यू कितनी मिली, 8 रुपया मिला ना, 8 रुपया पर केजी मिल गया उसको। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू बिस्कुट कंपनी फॉर जस्ट 10 पर केजी। देखिए, अब मिल वाले ने क्या किया, इसको ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करके इन्होंने क्या किया, 2 रुपये केजी बढ़ा करके 10 रुपये केजी किसको बेच दिया, बिस्किट कंपनी को। ठीक है, बिस्किट कंपनी को इन्होंने 10 रुपये केजी बेच दिया। द बिस्कुट कंपनी यूजेस द फ्लोर, ठीक है, यानी बिस्कुट कंपनी ने उस आटा का उपयोग किया, एंड थिंग्स, और उस वस्तु में शुगर एंड ऑयल मेक्स 4 पैकेट ऑफ बिस्कुट। अब 1 केजी बिस्कुट में उन्होंने क्या कर दिया, 4 पैकेट बिस्कुट बना दिया, ठीक है, 4 पैकेट बिस्किट कर दिया। इट सेल्स बिस्कुट इन द मार्केट 15 पर पैकेट, यानी उन्होंने इसको कितने में बेच दिया, 60 रुपये में इसको बेच दिया। बिस्कुट्स आर द फाइनल गुड्स, अब बिस्किट क्या हो गया, ये इसका फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, बिस्कुट क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, अब ये बिस्कुट कहाँ तक पहुँचेगा, हर एक कस्टमर तक पहुँचेगा। ठीक है, यानी कि 8 रुपये केजी की कीमत अब हमको कितना चुकानी पड़ेगी, 60 रुपये। वही गेहूँ, हमारा ही गेहूँ हम तक फिर पहुँचेगा, तो वो किस माध्यम पहुँचेगा, फाइनल गुड्स के माध्यम पहुँचेगा, यानी कि बिस्किट के बाद हम इसको किसी अन्य अवस्था में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड, क्यों, मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्यों काउंट की जा सकती है। ठीक है, देखिए, इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, ठीक है, अंतिम अवस्था क्या है, गुड्स सच व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, यानी कि फाइनल गुड्स ऑफ व्हीट एंड व्हीट, इन दोनों ने क्या हुआ, फ्लोर मिल ना, फ्लोर मिल के साथ क्या किया, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी मध्यस्थता की, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे हम मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारा जो गुड्स होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स में हमारा जो गुड्स है वो क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है, द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। द वैल्यू ऑफ आर एस 60 फॉर द बिस्कुट्स फाइनल गुड। अब यहाँ पे हमने 60 रुपये जो बिस्कुट तैयार हुआ ये हमारा क्या हो गया, अंतिम उत्पाद हो गया। ऑलरेडी वैल्यू ऑफ फ्लोर 10 ना, इसमें हमारा क्या है, फार्मर का व्हीट का भी प्राइस प्राइस इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फ्लोर मिल का भी प्राइस इंक्लूड है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड।
टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट separately is therefore not correct because then we would be counting the value of same things, यानी कि अब उसी थिंग्स में बिस्किट में, ठीक है, बिस्किट में फार्मर की भी प्राइस इंक्लूड है, ठीक है, फ्लोर मिल की भी फ्लोर मिल की भी प्राइस इंक्लूड है, और जिस फार्मर ने बिस्किट को बनाया उसकी भी प्राइस इंक्लूड है, यानी कि ये तीनों प्राइस ना, यानी कि ट्रिपल एफ एफ फार्मर फ्लोर मिल फर्म, ये तीनों फर्म की जो प्राइस है वो उस बिस्किट में क्या है, इंक्लूड है। तो बिस्किट हमारा क्या हो गया, बिस्किट इज फाइनल गुड्स, बिस्किट इज फाइनल गुड्स। द वैल्यू ऑफ सेम थिंग्स नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट एज व्हीट देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्कुट, यानी कि इस तरह से हम किसी भी सेक्टर के किसी भी उत्पादों की गणना कर सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ईच सेक्टर ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। देखिए, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की गणना हम कैसे किसी क्षेत्र में कैसे करते हैं, ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर, यानी उस साल के टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन का फॉर दैट ईयर उस साल, यानी कि एक साल में, ठीक है, टोटल एक साल में कोई भी गुड्स कोई भी फाइनल गुड्स हम एक साल में कितना उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साल में हम जितना उत्पादन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, उस फर्म की फाइनल फाइनल वैल्यू हो जाएगी, फाइनल गुड्स वैल्यू बोली जाएगी। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है, जीडीपी, यानी कि एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन जो है, ठीक है, थ्री सेक्टर्स इन दीज सेक्टर्स में गिव्स बताता है क्या, किसी भी देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बताता है। ठीक है, देखिए, it is the value of all final goods and services produced within country during particular year. GDP shows how big the economy is। देखिए, जीडीपी क्या दिखाती है, जीडीपी है क्या, जैसे हम ए वन ईयर में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, वन ईयर में, ठीक, वन ईयर में मान लीजिए कोई बिस्किट लगातार काम कर रही है ना, लगातार काम कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं ये 1 करोड़ का काम करते हैं, ठीक है, 1 करोड़ का काम करते हैं, इसके बाद इनकी इनकम के बाद ना, इनकी जितना इनकम होती है, 1 करोड़ का मान लीजिए इन्होंने बिस्किट तैयार किया एक साल में, तो इनकी जो प्रिपेयरिंग कॉस्ट होगी इसको निकालने के बाद ना, इनको इसको निकालने के बाद जो जो इनकी शुद्ध इनकम होगी, ठीक है, इनकी जो शुद्ध इनकम होगी वही हमारी क्या बनेगी, जीडीपी बनती है। ठीक है, वही इनकी जीडीपी बनेगी, उसमें ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इट इज द विदिन कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर, यानी यह जीडीपी यह दिखाता है कि एक साल में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ती है, या एक साल में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हुई। इन इंडिया द मोहम्मद टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, भारत में जो जीडीपी है ये किसके अंडर में काम करती है, केंद्रीय सरकार है ना, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में जीडीपी काम करता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, यानी कि ये भारत के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जीडीपी काम करती है। कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। यहाँ पर करना क्या होता है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है रिलेटेड टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी भी सेवा क्षेत्र में टोटल वैल्यू, ठीक है, यानी उस वस्तु की टोटल वैल्यू कितना है, कितना उत्पादन हुआ, इसके बाद उसकी जो प्राइस होती है उस प्राइस के बाद एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी, तब जाकर हमारी जीडीपी बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जीडीपी का फर्स्ट पार्ट था।